आज शुभ एकादशी का व्रत धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का महत्व था उसका आपने सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हो जया एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि या अर्थात भूत प्रेत और पिशाच आदि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से वो सब पापों से छूट करके स्वर्ग में निवास पाता है। इसी का एक पौराणिक महत्व है, पौराणिक कथा है कि एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वहां अमृत का पान कर नंदनवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छाओं के अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। इंद्र अप्सराओं को नचाने लगे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत समेत सभी गंधर्व आ गए थे। सभी वो गान कर रहे थे। वहां चित्रसेन तथा उसकी पुत्री और उसकी स्त्री मालिनी भी वहां पर उपस्थित थी। मालिनी का पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित था। पुष्पवान नाम का गंधर्व तथा उसकी कन्या पुष्पवती भी थी। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना ही पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू कर दिया। यद्यपि दोनों सभा में नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नहीं लगा और उसी बीच अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगिना को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना मान समझ करके इन्हें श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया
कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम स्त्री पुरुष का रूप धारण कर मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच हो जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुन करके दोनों अत्यंत दुखी हुए, हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं रहा। रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतनी दुखदायक यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। या पिशाच योनि से भी नरक के दुख सहना उत्तम है। इस तरह का विचार विमर्श करते हुए उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। दोनों ने इस दिन पूर्ण व्रत को करना चाहा। ऐसा उनकी परिस्थिति बन गई कि उन्होंने सारा दिन भोजन ही नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही सारा दिन व्यतीत किया। उस समय महान दुख के कारण पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्यास्त होने जा रहा था। वह रात्रि दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की और सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान की कृपा से इनकी पिशाच योनि देह वो छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा भूषणों से अलंकित होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण भी तथा गंधर्व भी उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनकी अपने प्रथम रूप में देखकर अपने महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने इंद्र ने इन्हें श्राप दिया था, मृत्यु लोक पर जाओ, पिशाच योनि में भटकते रहो। और जब ये रूप उनका वास्तविक वापिस वही रूप देखा सुंदर, तो आश्चर्य हुआ। इंद्र ने पूछ लिया, तुम्हें पिशाच योनि से कैसे छुटकारा मिला, कारण बताओ। तो इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान के पूजन के प्रभाव से तुम लोग पिशाच देह से मुक्त हुए हो और उस देह को छोड़ करके पवित्र हो गए हो। हम अन्य लोगों की वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। ऐसा जानकर के इंद्र ने कहा कि आप पुष्पवती के साथ जाकर के सुखपूर्वक विहार करो। हे जो निष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, मानो उसने सब तप, यज्ञ, दान इत्यादि कर लिए हैं।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल